औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने वो हदीस तो शुरू में सुनी होगी, बल्कि पहली दूसरी क्लास में याद भी की होगी, और वो हदीस थी अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। तो यकीनन आप इस बात से जान चुके होंगे, जैसे कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? आज हम बाब हफ्तम असर हाजिर के तकाज़े यानी सेहत व तंदुरुस्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सबक आपने पढ़ना है, समझना है, उसको याद भी रखना है। इसी के साथ आते हैं हम अपनी हासिलाते ताल्लुम की तरफ। बाब हफ्तम इस्लामी तालीमात और असर हाजिर के तकाज़े, सेहत व तंदुरुस्ती, हासिलाते ताल्लुम। इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हिफ्ज़ान सेहत की उसूल और अहमियत को जान सकें, सफाई सुथराई के मुख्तलिफ उसूलों और तरीक़ों पर अमल कर सकें। प्यारे बच्चों, आप सबको पता होना चाहिए कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है, तुम पर तुम्हारे जिस्म का भी हक है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। इन नेमतों से एक अहम तरीन नेमत सेहत और तंदुरुस्ती है। अच्छी सेहत होने के साथ हम अगर रोज़मर्रा के कामकाज अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं। अगर हम सेहतमंद और तंदुरुस्त नहीं होंगे तो कोई भी काम करने से कासिर होंगे। सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। आइए प्यारे बच्चों, कुरान सुन्नत की रोशनी में इन हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बारे में जानते हैं। हाथों और नाखूनों की सफाई। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में सबसे अहम हाथों और नाखूनों की सफाई है। अगर खाना खाने से पहले हम हाथ ना धोएं तो हमारे हाथों पर लगे जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए खाना खाने से पहले और बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बड़े हुए नाखूनों में जमा होने वाला मैल भी हमें बीमार कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हफ्ते में एक बार यानी कि जुम्मे के दिन नाखून ज़रूर तराशें, हाथों को गंदा ना होने दें, साबुन से अच्छी तरह धोएं। दांतों की सफाई की तरफ, अगर हम बाकायदगी से दांत साफ ना करें तो कीड़ा लग जाता है, दांत कमज़ोर होकर गिर जाते हैं और मुंह में भी तकलीफ रहती है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम दांतों की सफाई का खूब एहतमाम करते और अपनी उम्मत को भी उसकी ताकीद फरमाते। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत या लोगों की तकलीफ़ का ख्याल ना होता तो मैं हर नमाज के लिए उनको मिसवाक का हुक्म देता। ज़ाती और माहौल की सफाई। दीन इस्लाम ज़ाती सफाई के साथ साथ माहौल की सफाई सुथराई पर भी बहुत ज़ोर देता है और हमें पाक साफ रहने की तलकीन करता है। सूरत तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह खूब पाक साफ रहने वालों को पसंद फरमाता है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सफाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। हमें ज़ाती सफाई और माहौल की सफाई सुथराई के हवाले से दर्जे झेल बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। नंबर 1, रोज़ाना गुस्ल करें, साफ सुथरे कपड़े पहनें, कूड़ा कूड़े दान में डालें, पानी से नाक की अच्छी तरह सफाई करें, अपने बालों में कंघी करें, छींक या खांसी करते वक्त रुमाल और टिश्यू का इस्तेमाल करें। अपने इस्तेमाल की तमाम चीज़ों की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। अपने घर, स्कूल और गली महल्ले को साफ़ सुथरा रखें। किसी भी जगह पानी जमा ना होने दें। तो याद रखिएगा ये सारी बातें। साथ में हम पढ़ेंगे रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। रात को जल्दी सोने और सुबह बेदार होने की आदत भी हिफ्ज़ान सेहत के अहम उसूलों में शामिल हैं। मुनासिब नींद भी सेहतमंद रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा रात को वक्त पर सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। रात को देर तक टेलीविज़न देखने
رہنے یا موبائل کو استعمال کرتے رہنے سے آنکھوں اور دماغ پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا موبائل فون اور ٹی وی کا کم سے کم استعمال کیا جائے۔ صبح جلدی کی یعنی کہ جلدی اٹھنے کی عادت ایک بہترین عادت ہے۔ صبح سویرے صاف ستھری فضا میں سانس لینے سے پھیپھڑے مضبوط ہوتے ہیں اور انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت نصیب فرما۔ خوراک۔ حفظان صحت میں خوراک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ متوازن اور معتدل غذا سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، اس سے جسم کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے اور محنت کرنے کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا پینا یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں اعتدال سے کام لینا صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے کہ کھانا ہم نہ ضرورت سے کم کھائیں اور نہ ہی زیادہ کھائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو۔ تو بچوں ہمیں ہمیشہ ایسی چیزیں کھانی چاہیے جو ہمیں صحت مند، تندرست بنائیں اور غیر صحت بخش خوراک سے پرہیز کریں۔ ورزش۔ اچھی صحت کے لیے ہمیں روزانہ ورزش کرنی چاہیے۔ ورزش کرنے سے ہم تندرست و توانا رہتے ہیں، اس سے جسم اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنے سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور تندرست و توانا رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں اور اچھی صحت کی بدولت اچھے مسلمان اور اچھے انسان بنیں۔ جی پیارے بچوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے، بالکل اسی طرح پاک صاف رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سبق سے آپ نے یہ سب کچھ سیکھا ہوگا اور صحت مندی کے ساتھ ورزش میں بھی حصہ لینا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے اسلامی کھیل کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے کہ گھڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، یہ ساری چیزیں بھی سیکھنی ہیں تاکہ ہمارا جسم تندرست و توانا رہے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔